नमस्ते। सुना है महाभारत का युद्ध दुर्योधन के कारण हुआ, पर इस संबंध में मेरे कुछ प्रश्न युधिष्ठिर से भी हैं। युधिष्ठिर, सुना है तुम धर्मराज हो, सत्य असत्य सही गलत के तुम पहरेदार हो। तुमसे नीति विरुद्ध आजीवन कभी कोई काम नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर ना दुर्भावों का संचार नहीं हुआ। पर कुछ प्रश्न हैं जो जितने बड़े हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें द्रौपदी ने तो उठाया, पर उनका उत्तर उसने आजीवन नहीं पाया। जब तुमसे तुम्हारा अधिकार छीना, मात्र तुम ही नहीं, तुम्हारे भाई भी रहे उस अधिकार बिना। सबके तुम स्वयं भाग्य विधाता बन गए, सबके लिए निर्णय तुम स्वयं ही लेने लग गए। तीक्ष्ण वाद विवादों में ना वे आज भी तौले जाते हैं। प्रश्न किया जाता है कि जब कुछ गलत हो रहा था तो बाकी सब चुप क्यों रहे। कसौटी चाहे सत्य की हो या असत्य की, ना चाहकर भी वे तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते रहे। तब तुम्हें कभी भी अपना व्यवहार धर्म विरुद्ध नहीं लगा धर्मराज? क्यों सर्वदा महाभारत का युद्ध दुर्योधन के ही सिर मड़ा गया? खेल तो तुमने खेला, विवेक शून्य व्यवहार तुमने किया, स्वयं की तो क्या बात करें, अपने भाइयों तक को गर्त में तुमने धकेला। पत्नी किस धर्म में ये बताओ धर्मराज, किसी की संपत्ति कहलाई जाती है। धर्म अधर्म की सभा में तुम भी आओ आज। राज्य तुमसे छूटा, चौसर की बिसात पर अर्जुन भीम का शीश झुका। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई इस बात पर? कैसा धर्म तुम निभा रहे थे? अपने स्वार्थ के कारण अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को, उनके पुत्र को तुम मृत बता रहे थे। छल तो तुमने भी किया, फिर चाहे वे दुर्योधन के कारण हो रहा था या किसी और कारण। ये कैसा न्याय संगत व्यवहार था? माँ ने कहा कि जो लाए हो वो आपस में बांट लो, और तुमने माँ का निर्णय समझकर उसे कर भी लिया। उस पर निर्णय लेने से पूर्व क्या तुमने एक बार भी द्रौपदी को यह अधिकार दिया कि वे स्वयं बताएं वे क्या चाहती है? बटी वो, लज्जित वो, कुंठित वो, पंचपति वो, अपमानित वो, पूरी सभा में कर्ण द्वारा वैश्या कही गई वो, उस पर भी तुम चुप रहे। और ये चुप्पी तुम्हारी मौन स्वीकृति थी। किसी को भी ये अधिकार तुमने नहीं दिया कि वे उस समय कुछ बोल सकता। क्यों धर्म आपके लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और है? क्यों धर्मराज आप सच्चे और दूजा दंड का अधिकारी रहा? धर्म की सीढ़ी की ना तुम पहली सीढ़ी ऐसे हो, धर्म की सीढ़ी की तुम पहली पौड़ी ऐसे हो जो डोला अपने मन के भ्रम में, जो धर्मराज के पुत्र होने के कारण सत्ता का तो अधिकारी बना, पर अपने निर्णयों के कारण ना महाभारत के युद्ध में एक छिपा दोषी और कुंठित संबंधों का व्यापारी भी बना। हाँ युधिष्ठिर, तुम भी उसके उतने ही जिम्मेदार थे जितना कि कोई और।